Good morning, class. Good morning, everyone. So, class, as I have explained, chapter 3rd, that is fiber to fabric. Okay. So, I just explained variety in fabrics and activity first. ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है. I have explained activity first and the topic variety in fabrics. Okay. We have also read activity 2. Now I am going to explain what is fiber. Okay. In your introductory class, everyone, class 6, everyone mute your mic. Then the voice is not coming. Yes, ma'am, your voice is not coming. Sam, mighty God. Yes, ma'am, your voice is not coming. Maximize नहीं होगा क्या? Your voice is coming. Maximize नहीं होगा क्या इसमें? Maximize नहीं होगा. Mom, we can't hear you. मैम, आपकी voice नहीं आ रही है. Okay, students. Now, what are how cotton are
plant fibers. First one is cotton. Cotton. Have you ever made wicks for oil lamps? ठीक है, विक्स में क्या होता है, आप जो ऑयल के लैम्प जलाते हैं उसमें आपका कॉटन के फैब्रिक डाले जाते हैं, उसी को आप लाइट करते हो तब वो आपका ऑयल लैम्प लाइट होता है, ठीक है, जलता है। एक कपड़ा डाला रहता है, ठीक है, ऑयल में डिप करके, व्हेन यू लाइट इट, ठीक है, तब वो आपका जलता है। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? आप इन विक्स बनाने के लिए क्या यूज करते हो? दिस कॉटन वूल इज आल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। ये कॉटन वूल आपके पिलो, ठीक है, तकिया बनाने में, गद्दा, रजाई, इन सब में यूज किया जाता है, ठीक है, उसको फिल करने में। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। आपको कुछ कॉटन लेना है, ठीक है, पुल इट अपार्ट, उसे आपको पुल करना है, ठीक है, अलग अलग करना है, एंड लुक एट इट्स एजेस, उसके एजेस मतलब उसके किनारे पे आपको देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब क्या आप ऑब्जर्व करते हैं इससे? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। आप जब रूल को ऐसे अलग पुल करोगे तो यू विल सी कि जो आपके कॉटन जो होते हैं वो मेड होते हैं कॉटन फाइबर से, पतले आपको थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दिखेंगे, ठीक है, छोटे और पतले आपको थ्रेड। कोई भी आप कॉटन बॉल्स ले लो, ठीक है, कॉटन ले लो, कॉटन अगर आप उसको पुल करते हो, मतलब अलग करते हो उसके छोटे पीसेस में, तो आपको क्या दिखेंगे? फाइबर्स दिखेंगे, कॉटन फाइबर्स। दे आर वेरी थिन एंड स्मॉल, ठीक है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये कॉटन वूल आते कहाँ से हैं, ठीक है, इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स। ये आपके फील्ड में लगते हैं, फील्ड में लगाए जाते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट्स यूजुअली आपका कहाँ ग्रो होता है? उस जगह जिसके पास ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट होते हैं, ठीक है, काली मिट्टी होती है। वार्म क्लाइमेट मतलब गर्म होता है वहाँ का टेम्परेचर, ठीक है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अ कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप बता सकते हो कुछ कंट्री का नेम जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है, कॉटन लगाया जाता है? The fruits of cotton plant, that is cotton balls, are about the size of a lemon. You will see in picture, ठीक है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, फिगर 3.3 आप देख सकते हो fruits of cotton plant, ठीक है। Cotton balls are about size of lemon. लेमन के साइज के होते हैं जो cotton balls के साइज होते हैं, ठीक है। And cotton balls आपको क्या होता है? Fruits, ठीक है। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. After maturing, जब ये mature हो जाता है, balls burst open. Balls क्या होते हैं? आपके burst हो जाते हैं, ठीक है, अब वो खुल जाते हैं। And the seeds covered with cotton fibers can be seen. और जो seeds जो cotton fiber को cover किया रहता है, ठीक है, वो आप देख सकते हो, okay? Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? क्या आपने कोई कॉटन फील्ड देखा है, कॉटन की जहाँ खेती होती है, और क्या आपने उसको that is ready for picking मतलब जहाँ से आप कॉटन बॉल्स निकालते हो, ठीक है। It looks like a field covered with snow. ये कैसे दिखता है? जैसे कि एक ऐसा फील्ड दिखता है जो कि स्नो से कवर्ड है, बर्फ से, ठीक है, आइस से कवर्ड है। You will see in figure 3.6 field of cotton plants. Field of cotton plants अगर आप देखोगे, when cotton जब आपका mature हो जाएगा प्लांट, तब आपको क्या होगा? कॉटन बॉल just look like a snow की तरह दिखेगा। From these balls, cotton is usually picked by hand. इस बॉल से क्या होगा? कॉटन आपका पिक्ड होगा। You can pick the cotton balls from your hand, ठीक है, आप कॉटन को ले सकते हो by picking method से। Fibers are then separated from the seeds by combing. अब how we can separate fibers? How we can separate seeds from cotton ball? We can separate seeds from cotton balls or fibers by using the process ginning. गिनिंग एक प्रोसेस है आपका, ठीक है, कॉटन में, जिससे हम क्या करते हैं? फाइबर से यानी कॉटन फाइबर से हम सीड को अलग करते हैं बाय कॉम्बिंग। जैसे आप अपने हेयर में कॉम्ब करते हो, द सेम थिंग आपको क्या है? फिगर 3 आप फिगर 3.7 में देखो
कि फिगर से पर कॉम्बिंग हो रही है, ठीक है। एक पर्सन है वो कॉम्बिंग कर रहा है कॉटन बॉल्स पे। व्हाई ही इज कॉम्बिंग? बिकॉज ही वांट्स टू रिमूव द सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स। ये क्या कर रहा है? कॉटन बॉल्स से उसके सीड को अलग कर रहा है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। These days machines are also used for ginning. अब के टाइम पे क्या होता है? मशीन्स यूज होते हैं गिनिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। सो हाउ कॉटन इज मेड, ठीक है। कॉटन आपके क्या होते हैं? कॉटन इज ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस वेयर दे हैव ब्लैक सॉइल एंड वेयर दे गेट ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, ठीक है। जहाँ पे ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट मिलता है। एंड द फ्रूट्स जो होते हैं आपके कॉटन बॉल्स, कॉटन प्लांट के, दैट इज कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। लेमन के साइज के होते हैं, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग बॉल्स जो होते हैं वो बर्स्ट ओपन, मतलब वो खुल जाते हैं फूट के, ठीक है। एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और जो सीड्स उससे कवर्ड होते हैं कॉटन फाइबर से वो आपको दिख जाते हैं, ठीक है। फिर आपका जो आपकी कॉटन फील्ड होती है, इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। वो आपके स्नो जैसा स्नो कवर कर लेता है किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को, जस्ट लाइक आपका कॉटन फील्ड भी उसी तरह दिखता है। एंड नाउ व्हाट इज गिनिंग? द फाइबर्स सेपरेटिंग सीड फ्रॉम फाइबर्स बाय कोम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। नाउ व्हाट इज जूट? हाउ वी कैन गेट जूट? अब जूट आपका क्या होता है? जूट इज आल्सो अ नेचुरल फाइबर। वी कैन गेट जूट फ्रॉम प्लांट्स। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर आपको कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट के स्टेम से। कॉटन आपको कहाँ से मिला था? कॉटन बॉल्स, मतलब फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट से आपको क्या मिला था? कॉटन फाइबर। एंड वी गेट जूट फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। You will see in figure 3.8. फिगर 3.8 में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जूट प्लांट दिया गया है। सो वी यूज ओनली स्टेम। हम स्टेम से हम क्या करते हैं? जूट फाइबर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। उसी का यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। जूट बैग आजकल यूज होता है, ठीक है। प्लास्टिक का बैंड, प्लास्टिक आपकी बैंड हो गए तो जूट बैग यूज होता है। सो इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन्स इन इंडिया। ये आपका कहाँ पे कब लगाया जाता है? रेनी सीजन में लगाया जाता है। और आपका कॉटन कब लगाया जाता था? वहाँ लगाया जाता था जहाँ पे वार्म क्लाइमेट होता था, ठीक है। गर्मी ज़्यादा होती, गर्म होता था, वहाँ उस टाइम पे लगाया जाता था, ठीक है। और जूट आपका रेनी सीजन में लगाया जाता है खेत में, फील्ड में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इन इंडिया में आपका जूट कहाँ पे मोस्टली होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, इस जगह आपका जूट होता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। जब उसमें से फ्लावर आने लगते हैं तब उसको हम क्या करते हैं? उसकी हार्वेस्ट मतलब कटाई करना, ठीक है। उसको काटना, ठीक है। उस स्टेम को काट के उसका यूज करना। सो इट इज हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब ये फ्लावरिंग स्टेज में जब तब इसकी कटाई होती है। द स्टेम्स ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जब उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, काट लेते हैं, देन द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर। इमर्स मतलब पानी के अंदर डिप करना, ठीक है। उसको पानी में एकदम डिप कर देते हैं, अंदर तक उसको पूरा भर देते हैं, उसको पानी के अंदर डाल देते हैं फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। The stems rot and fibers are separated by hand. Stems rot मतलब सड़ना, ठीक है, खराब हो जाना। जब आप जूट के स्टेम को डाल दोगे, हार्वेस्टेड प्लांट जो होगा जूट का, उसका स्टेम आप इसमें डाल दोगे, वाटर में डिप कर दोगे फॉर फ्यू डेज, देन the stems rot and fibers are separated by hand. स्टेम आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, सड़ जाएगा। रॉट मतलब सड़ना। और फाइबर्स जो होते हैं वो आपके हाथ से आप अलग कर सकते हैं। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarn. अब आपको फैब्रिक अगर बनाना होगा तो these fiber first you have to convert fibers into yarn. आपको
फाइबर्स को कन्वर्ट करना होगा यार्न में. नाउ वाटर फाइबर, द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड, ठीक है, इज कॉल्ड फाइबर. नाउ व्हाट इज यार्न? फाइबर्स आर ग्रुप टुगेदर एंड दे फॉर्म यार्न. फाइबर्स को आप ग्रुप में रख देते हो साइड बाय साइड, ठीक है, एक सीक्वेंस में, एंड दे फॉर्म यार्न. और फैब्रिक्स आपका, वी गेट फैब्रिक फ्रॉम यार्न, ठीक है. तो फर्स्ट आपका क्या आया था? फर्स्ट केम फाइबर, देन यार्न एंड देन फैब्रिक, ठीक है. Okay, we will discuss next topic in our next class. Okay.